धन्यवाद इकबाल जी। आज हम लोग मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और सही बात बोले हैं आप कि इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हमारे सत्यप्रकाश भैया हैं। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में वृक्ष और हरियाली के प्रति इतना काम किया है कि ये अपने मीरगंज नहीं, गोपालगंज नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश में इनका प्रकाशन हुआ है और हम लोग देखे हैं कि इनका नाम जोरों शोरों से और हम लोग इनके साथ साथ नाम रोशन हो रहा है इस हरित क्रांति में। इनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी हमारे मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ सभी को तुलसी पौधा दिया जा रहा है आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह में भी हम लोग कार्यक्रम में थे जिसमें मीरगंज युवा क्लब के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया, लोगों को पूरे शहर में जागरूक करके एक रैली करके और वृक्षारोपण किया गया। इसके लिए मीरगंज युवा क्लब के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई सोहेल बाबू को और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेन हम लोग का पौधारोपण है, इसलिए मेरे सभी से अनुरोध है कि आप लोग पौधारोपण अवश्य करें। और मंच पर उपस्थित हमारे सत्यप्रकाश भैया, गुरुजी BN राय सर, इकबाल जी, वशी सर और भी हमारे रवि भैया, मिथिलेश भैया, दिवाकर जी, ज्वाला जी, कैसर भाई, शाहिद भाई और हमारे मीडिया के सभी बंधु और सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को समापन की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अथवा राय ने बहुत हमको मना किया और विशेष मैं नहीं बताऊंगा उनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं उसको सफाई करके 1000 पौधा लगाए हैं और 1000 मुश्किल से हो सकता है कि 10-20 को मरा होगा और सब भी लग गया है। जब मैं वहाँ घूमने जाते हैं तो देखकर मैं अपने आप को आनंदित होते हैं। और मैं इसलिए लगाया हूँ कि जब मैं यहाँ से सेवानिवृत्त होकर जाऊँगा भी और आने वाले जो पीढ़ी होंगे जब वह देखेंगे कितनी हरा भरा फील्ड को कौन लगवाया है तो जरूर मेरा नाम उसमें लोग लेंगे कि फलना प्राचार्य थे, कितना पौधा लगाए हैं। और जब भी मैं कभी वहाँ आऊँगा तो देखकर हम भी सारे गर्वित होंगे। अगर हम प्रयास करें, एक एक प्रयास किया जाए तो बहुत होगा। मैंने इसको अपने जीवन में ढाला है और देखा है। मैं जब गांव में पढ़ता था तो बाबूजी हमारे शिक्षक थे, हम लोग से 8-10 पेड़ लगवाया करते थे। बरसात का मौसम होता था तो सबिया से हम लोग शीशम का जड़ ले जा करके खेत के बांधों पर बोया करते थे। आज है, कुछ लोग उसको बचाने वाले होते हैं, कुछ लोग नुकसान करने वाले होते हैं। मैं जहाँ पेड़ लगाया 10, वहीं मेरा पड़ोसी एक बांस लगा दिया, सारा पेड़ समाप्त हो गया। लेकिन ईश्वर की कृपा, अगर सही इरादा हो, आप संकल्पित हो तो ऊपर वाला मदद करता है। मैंने एक छोटा सा भूखंड यहाँ समिया में लिया, 150 आम के पेड़ लगाए, मिल गए 150 और अभी हैं। कि मीरगंज के मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं, तो उम्मीद रहेगी कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी ये आगे हम सबों के साथ मिलकर काम करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें ज्वाला जी। इस सभा में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभी आमजन को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम लोग के लिए एक शुद्ध एवं स्वच्छ हवा का होना नितांत आवश्यक है। इसलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने शहर में लगाएं, शहर को ग्रीन बनाएं और स्वस्थ एवं सुंदर हवा को स्थापित कर नगर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बनाएं। यही आप लोग से अपील एवं गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। इन लोगों का भी स्वागत करें। ये सभी लोग हम सबके बीच समाज के आईना बन के हमारी बातों को औरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब मैं मीरगंज में मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की तरफ से जो सप्रेम पौधा भेंट किया जा रहा है,
आगे बढ़ते हुए मैं जनाब शाहिद अली सर साहब को बुलाना चाहूंगा और सत्यप्रकाश जी को एक बार फिर से मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सम्मानित करें। और आगे मैं कैसर जमाल साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो भी आए और मीरगंज मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की तरफ से जो एक स्प्रे पौधा भेंट किया जा रहा है। अब मैं दिवाकर मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं फिर से ज्वाला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अब आगे मैं मिथिलेश तिवारी जी को भी आवाज देना चाहूंगा कि वो आए। और एक बार फिर से मैं रवि केसरी जी को बुलाना चाहूंगा। लेकिन घेरौंदा 500 का पड़ेगा और वहाँ तो उनका नेम प्लेट भी लगा दिया जाएगा। अगर धनंजय यादव देते हैं एक घेरौंदा तो उनका नेम प्लेट लगा दिया जाएगा। धनंजय या कोई भी एनीवे कोई भी व्यक्ति देता है तो आप लेकिन ग्रीन सिटी बनाइए आप ये संकल्प के साथ आप विकास कीजिए। जो भी काम करना है उसको मैं बोलूँगा नहीं मंचों पर, आपको जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन ग्रीन सिटी बनाने के लिए जो भी पौधे लग रहे हैं सुरक्षित स्थान पर लगाइए। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर इनका समर्थन कर दें कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। और मीडिया के जो भी लोग हैं मैं चाहूंगा कि इस चीज की आप गवाह बने। इकबाल साहब का हाथ नहीं उठा है, अब उठा। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर पूरे विश्व में जो है पर्यावरण के प्रति जो है अपनी जागरूकता और उसके भविष्य योजनाओं पर काम किया जाता है। उसी के तहत मीरगंज मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने मीरगंज मदरसा परिसर में एक आयोजन किया जिसमें इसका शुरुआत पौधारोपण से हुआ और साथ ही साथ जो है कि एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसका उद्देश्य था विश्व पर्यावरण दिवस सह शिक्षक सम्मान समारोह। अर्थात जो है कि शिक्षक जो है कि हमारे समाज का दर्पण होते हैं और हम सभी शिक्षकों से हम लोगों ने जो है ये अपील किया कि वो एक चैनल के माध्यम से जो है हमारे जो पर्यावरण और उसका जो उद्देश्य है ना ग्रीन सिटी का उद्देश्य, ग्रीन मीरगंज सिटी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को घर घर पहुंचाने का काम करे। इसके लिए हम लोगों ने जो शिक्षक समाज को इसमें सम्मिलित किया, उन्हें सम्मानित किया और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया कि हमारे इस उद्देश्य को जो है सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। आप लोग विगत कई वर्षों से ये मुहिम चला रहे हैं, अन्य कई दिवसों पे आप लोग ये आयोजन करते हैं, आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ होंगी आप लोगों की? आगे की रणनीति यही है कि हम लोग जो है कि और मजबूती से इस कार्य को करें और समाज में हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है, चाहे वो नगर प्रशासन हो, चाहे कह सकते हैं कि हमारे अनुमंडल प्रशासन हो या हमारे नगर के समाज सेवी लोग हो, सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जो है यह जो है कि हम लोग का मुहिम जो है बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा और हमारा शहर जो है बिल्कुल जो है स्वच्छ और हरा भरा होगा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अपने जो है कि नगरवासी, राज्यवासी और देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि जीवन बचाना है तो पेड़ लगाए, क्योंकि बगैर जो है कि पेड़ लगाए आज के इस दौर में हम जो है कि ना सुरक्षित रह सकते हैं ना संरक्षित रह सकते हैं। अपने बच्चों को प्रेरित करें, जिस तरह से हम भोजन करते हैं, जिस तरह से हम अपनी दिनचर्या प्रतिदिन जो है कि संचालित करते हैं, उसी तरह से जो है कि अपने जीवन में पेड़ और कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण का जो है संकल्प में। सरकार और सिस्टम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार जो और सिस्टम के बारे में यही कहना चाहेंगे, बिहार सरकार जो है कि बिहार सरकार की जो कह सकते हैं जो जल जीवन हरियाली जो उनकी जो है योजना है उसके तहत जो है कि हरा भरा बिहार राज्य और उसके संरक्षण के लिए बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं और उसमें जो है कि हमारा नगर प्रशासन का भी अहम रोल है और हमारी कमेटी भी जो है बिल्कुल जो है कह सकें कि ईमानदारी पूर्वक जो है इस सरकार की योजना में जो है
है ना, सम्मिलित होकर इसको आगे बढ़ाने का इस कार्यक्रम। मुहिम में नगर परिषद मीरगंज की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिलता है आपको? बिल्कुल, हमारे नगर परिषद में मीरगंज में जो है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो उपाध्यक्ष महोदय हम लोग के साथी हैं, ये कदम से कदम मिला करके, और इसका जो है कि छोटा एग्जाम्पल ये है कि अभी 2 कब्रिस्तान का जो है ना, 2 कब्रिस्तान में लगभग जो है कि हज़ारों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें हमारे नगर प्रशासन और नगर के हमारे प्रतिनिधि धनंजय भैया हैं, और भी जो है कि पूर्व के बहुत सारे प्रतिनिधि रहे, सबका बराबर का सहयोग रहा है, और सभी लोगों ने जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसका उदाहरण है कि आज जो है कि वो हज़ारों पेड़ जीवंत है और शहर को जो है स्वच्छ हवा देने का कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे भैया? जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है मीरगंज वेलफेयर मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के द्वारा कि आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण दिवस सह शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजित इन्होंने लोग के द्वारा किया गया है। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सभी सदस्यों को, इकबाल भाई को, असगर भाई को, सभी को, अफरोज जी को सहित उनके टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जितने भी सदस्य उपस्थित हैं सभी को एक तुलसी का पौधा देकर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया इस कमेटी के द्वारा। इसको तहे दिल से हमको धन्यवाद देते हैं, और आगे भी इनका किसी भी कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। नगर प्रशासन का भी सहयोग हमेशा जब भी ये लोग कहते हैं हम लोग रहता है और रहेगा, आगे भी रहेगा।